अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और हम लोग बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस के जो फैसला महफूज कर लिया कल एहतसाब अदालत ने। और यही नहीं, तोशाखाना 2 की भी कल समाअत, तो इस हवाले से भी आपको बताऊँगा। और फिर IT मिनिस्टर साहबा ने कल क्या गुफ्तगू की है वो तमाम तर आपके सामने रखनी है। और खतीजा शाह ने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब वो ख़त उन्होंने क्यों लिखा था, क्या वजह है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और PTI का जो सोशल मीडिया है, अब जो PTI के लीडरान है वो उसको खुद भी ऑन नहीं कर रहे हैं। अज़हर मिशवानी साहब का एक ट्वीट भी आया था, वो ट्वीट भी आपके सामने रखूँगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली PTI सोशल मीडिया टीम और PTI के जो लीडरान हैं इनके दरमियान चल क्या रहा है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा और ये व्लॉग आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की बहुत सारी खबरें हैं और इस तरह की डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की। अब इसका कल जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया और बाज़ार लग भी ये रहा था कि इसमें खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी। एक तो ये कि ये अलकादर ट्रस्ट के नाम से पहले था केस और बाद में इसको नाम दिया गया 190 मिलियन पाउंड का। और ये देने की गालबन वजह भी यही थी कि क्योंकि 190 मिलियन पाउंड इस तरह शो करवाया जाएगा, खान साहब ने को बहुत बड़ी करप्शन कर दी है। अब जबकि इसकी हकीकत क्या है, कल उनके वकील ने जब आके बाहर गुफ्तगू भी की, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, सबसे पहले तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि मलिक रियाज की फैमिली ने 190 नहीं 171 मिलियन पाउंड भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये पैसे इन्वेस्ट भी किए, मुनाफा भी लिया और आज भी पैसे हुकूमत के पास है। हुकूमत ने, इमरान खान ने एक भी रुपया नहीं लिया हुकूमत से। बरतानिया में कहीं भी साबित नहीं हुआ कि ये किस जुर्म से हासिल करदा रकम है। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि एक तो उन्होंने बताया कि ये 190 मिलियन नहीं थे, ये 171 मिलियन थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्वेस्ट भी किए, क्योंकि ये पैसे आया थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट पे और सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्वेस्ट भी किए, उन्होंने इससे मुनाफा भी लिया। और फिर जब हुकूमत पाकिस्तान ने इनको रिक्वेस्ट की तो ये पैसे जो है हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए थे। अब इसमें खान साहब पर कोई जुर्म साबित नहीं होता बेसिकली तो, और ना ही इसमें आप कह लें कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है कि खान साहब के डायरेक्ट अकाउंट में आई हो या बुशरा बीबी के डायरेक्ट अकाउंट में आई हो, जबकि ऐसा भी नहीं हुआ। और इसलिए फिर जब उन्होंने ये सारी चीज़ें सामने रखी हैं, और एक चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 190 मिलियन पाउंड केस में खान साहब को ज़रूर सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस तरह बाकी आप उनके केसेस देखें तो उनको कहीं ना कहीं उनमें सज़ा सुना दी जाती है, उनका जुर्म हो या नहीं हो, क्योंकि ये ताकतवर हलकों ने या हुकूमत ने ये फैसला किया है कि खान साहब को सज़ा सुनानी है, उनको जेल के अंदर रखना है। तो इसलिए ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि उनको जो है वो इसमें भी सज़ा सुना दी जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, अगर एक बात है ना कि अगर पोल करवाया जाए तो आवाम की राय ली जाए इस पर, तो आवाम तो यही कहेगी कि खान साहब को इसमें सज़ा नहीं सुनाई जाएगी और ना ही कुछ इस तरह के एविडेंस है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सज़ा उनको सुना दी जाएगी। और बाज़ार ये लग रहा है, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत पहले से ये बात की जा रही है कि खान साहब को इसमें सज़ा सुना दी जाएगी। बहरहाल ये कुछ इसके हवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और कल सिर्फ यही नहीं, तोशाखाना 2 की भी समाअत हुई। अब क्योंकि वो अभी उसका थोड़ा आगाज़ हुआ है तो उसमें भी कल जो है वो कुछ पेशरफ्त हुई है। बहरहाल जो इसका फ़ैसला है वो महफूज किया गया और 23 दिसंबर को पीर के दिन इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब ये तो कुछ सूरत हाल थी खान साहब के केसेस के हवाले से। और खान साहब ने कल ये केसेस के समाअत के बाद जो है एक ये भी चीज़ जाहिर की है कि वो अपने जो आप कह लें कि उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा कि मैं उस कमेटी से मुलाकात करना चाहता हूँ। अब उस कमेटी में आपको पता है कि उमर अयूब साहब उसको लीड कर रहे हैं, उसमें बाकी भी PTI के लोग हैं और सुन्नी इत्तेहाद के भी लोग हैं। तो खान साहब ने कहा कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ और आज के रोज़ की उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है। एक आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर खान साहब की आज अपनी कमेटी से मुलाकात करवाई जाती है तो इससे तो ये ज़ाहिर होगा कि हुकूमत कई मुज़ाकरात को लेकर सीरियस है या वो मुज़ाकरात चाहती है। और अगर उनकी मुलाकात आज नहीं करवाई जाती तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, ना ही वो बात करना चाहते हैं। बहरहाल खान साहब ने यह ख्वाहिश जाहिर की है। खान साहब ना कुछ चीज़ों को लेकर आप कह लें कि थोड़े अफसरदा थे, और अफसरदा वो किन चीज़ों पर थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जब ज़िले शाह को शहीद किया गया और उसका ही केस इमरान खान पर बना दिया गया, तो इस चीज़ पर बड़े आप कह लें कि गमज़दा थे कि एक तो हमारे साथी को शहीद किया गया और फिर उसका इल्ज़ाम भी खान साहब पर ही लगाया गया। और भी कुछ इस तरह के केसेस थे कि जिनको खान साहब ने कहा कि ये इल्ज़ाम इन्होंने मुझ पर लगाया, जिस तरह ये अलकादर ट्रस्ट का ही ले लें। अब एक तरह से तो देखा जाए तो उन्होंने ये कौम के लिए किया, और कल को क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी ट्रस्ट के लिए काम ना करे? जब आप इस तरह के केसेस बनाएंगे और बहाने बनाकर आप केसेस करेंगे तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस तरह का काम करना ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए खान साहब कुछ इस तरह की चीज़ों पर जो है वो अफसरदा थे और उनको इस चीज़ पर बड़ा दुख भी हुआ। और ये कुछ जेल के हवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और कल खान साहब के वकील ने भी खैर ये बात की, जो खान साहब ने डेड लाइन है सिविल नाफरमानी के हवाले से, वो फैसल चौधरी साहब ने भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर इतवार तक हमारे मुतालबात ना माने गए तो इतवार से सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू हो जाएगी। अब ये खान साहब ने उनको हुक्म दिया था और ये खान साहब ने जो एक डेडलाइन है हुकूमत को वो इतवार के दिन तक दी है कि अगर उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं तो ठीक है,
अगर मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वो रिक्वेस्ट करेंगे वो तरसीलात ज़र जो है वो ना भेजें। तो ये एक डेड लाइन भी खान साहब ने दे दी है, ये भी बड़ी डेवलपमेंट थी। आगे चल के थोड़ी सी बात करते हैं IT मिनिस्टर साहबा के हवाले से। अब कल क्या उन्होंने गुफ्तगू की है। IT मिनिस्टर साहबा ने कहा जी कि मेरे हाथ में कोई बटन नहीं है और जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं है। एक्स को वजारत दाखिला की हदायत पर बंद किया गया। वजारत दाखिला की मदद से डाटा लेकर टारगेट इलाकों में इंटरनेट बंद किया, ना कि पूरे मुल्क को हमने मुतासर किया। ठीक है, हम आपकी ये बात मान भी लें, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि एक्स से कौमी सलामती को क्या मसला हो सकता है। और अगर एक्स से कोई कौमी सलामती को मसला है तो फिर हुकूमती लोग एक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और ऐसा क्या है कि एक्स से ही कौमी सलामती को मसला है, बाकी कोई ऐप से किसी से मसला नहीं है, ना ही टिकटॉक से मसला है, ना ही फेसबुक से मसला है, बाकी ऐप से कोई मसला नहीं है, तो एक्स से सिर्फ आपको मसला है। हत्ता कि हमने ये भी देखा है कि एक्स पर जब कोई सहाफ़ी ट्वीट करता है तो उसको कॉल्स की जाती हैं कि ये ट्वीट डिलीट कर दिया जाए। और 8 फरवरी के बाद हमने देखा कि एक्स को बंद किया गया। वजह क्या थी कि 8 फरवरी के बाद रैगिंग की जो वीडियोज़ है वो शेयर की जा रही थी एक्स पर, या उस पर बात की जा रही थी, तो इसलिए जो है तब से एक्स को बंद किया गया और अब तक कौमी सलामती का बहाना बनाकर एक्स को बंद रखा गया। और फिर एक और चीज़ देखी जाए तो हुकूमत ने यह तस्लीम किया है कि इंटरनेट हुकूमती इक़दामात की वजह से मुतासिर हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने कुछ इक़दामात इस तरह के किए हैं। कानून साजी के पीछे भी आप नीयत कह लें कि इनकी अहमियत रखती है, और हुकूमती पाबंदियाँ जैसे इक़दामात अपने ऊपर होने वाली तनकीद को काबू पाने के लिए करती है। और हुकूमत को क्योंकि ये खतरा होता है कि हम पर तनकीद की जा रही है, तो इसलिए काबू करने के लिए उन्होंने एक्स की जो है वो बंद कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, कल IT मिनिस्टर साहबा ने तो ये भी कहा कि इंटरनेट की रफ्तार में जी 28% जो है बेहतरी आई है। कौन सी 28% बेहतरी आई है? जब आप 200% नीचे गए हो तो 28% बेहतरी ला के आपने उसमें क्या कर लिया। इंटरनेट की सूरत हाल ये है कि IT से जुड़े जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनका काम मुतासर है, वो अपना काम नहीं कर सकते हैं। हत्ता कि आम जो यूज़र है जो सिर्फ नेट इस्तेमाल कर रहा होता है सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए, उसके लिए मसाइल है। और जो काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसको तो आप देखें कि कितने सारे मसाइल का सामना होगा। और फिर कल यही नहीं, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा, साजिद मेहदी साहब ने, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल चल रहे हैं, वजारत दाखिला मोहसिन नकवी की एडवाइस पर इंटरनेट बंद करते हैं। टाइम पीरियड भी वजारत दाखिला ही बताएगा जी, उन्होंने कहा है, और हम कुछ नहीं बता सकते। मतलब कि टाइम पीरियड भी वजारत दाखिला ही बताएगा, कब तक इसको बंद रखना है कब तक नहीं रखता ये हम भी नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बेहतर जानते हैं कि हालात कब ठीक होंगे। वजारत दाखिला ही उन्होंने कहा जी कि बेहतर जानते हैं कि हालात कब ठीक होंगे और इसको कब सही करना है, इसका फैसला वजारत दाखिला नहीं करना है। तो अब ये कुछ सूरत हाल है। और कल इस हवाले से जो है वो और भी बातें हुई असम्बली के अंदर बहुत सारी, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए। PP के लोग ये बात कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा जी कि हमारा तो ना ही कुछ चीज़ डाउनलोड होती है, ना ही हम जो है व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के मसाइल से 2-4 है। PTI के कुछ लोगों ने भी इस हवाले से बात की, तो उस पर IT मिनिस्टर साहबा ने यही कुछ कह लें आपको उनको तसल्ली के लिए गुफ्तगू की है। बहरहाल उसमें कह लें आपको इस तरह की गुफ्तगू नहीं थी कि जिससे आप कहें को खातिर खा जवाब मिला है। अच्छा जी, अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं। खतीजा शाह ने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का काम ये था कि वो जेलों का मुख्तलिफ दौरा करेगी और वहाँ की जो सूरत हाल है उससे आगाह करेगी। अब कल इस कमेटी ने अडयाला जेल का दौरा किया था। जब उन्होंने दौरा किया तो खान साहब से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना वो खान साहब के सेल तक गए। तो उस पर खतीजा शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई और ना ही इमरान खान से उन्होंने जेल के हवाले जाने और जिस तरह से खान साहब को रखा गया है कुछ भी इस हवाले से खान साहब उनको नहीं बता पाए। तो इस पर अब जाहिर बात है क्या कहा जाएगा जी कि क्योंकि खान साहब जो है वो अदालत में थे, क्योंकि कल उनकी समाअत चल रही थी तो इसलिए कमेटी से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जब भी इन्होंने खान साहब से किसी की मुलाकात करवानी होती है तो वो खुद जब इनका मर्जी हो तो वो करवा दी जाती है, लेकिन जब ये चाहते हैं कि खान साहब से किसी की मुलाकात ना करवाई जाए तो वो नहीं करवाई जाती। तो इसलिए अब ये भी देख लें आप, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म हो और उसको आप कहें कि इस तरह जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, मतलब उसकी कोई वक़्त ही नहीं होगी। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। बहरहाल ये खतीजा शाह ने उनको ख़त लिखा है, अब देखते हैं कि इस पर क्या जवाब दिया जाता है उनको। इस हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आगे चल के थोड़ी सी बात करते हैं PTI सोशल मीडिया के हवाले से। अब जो PTI का सोशल मीडिया है, अब कहा जाता ये है कि इस तरह की सूरत हाल में जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो जो सोशल मीडिया है उस पर जिस तरह का मौक़िफ़ रखा जाता है वो मुज़ाकरात में जी तख़ीर की वजह बनता है या कहीं ना कहीं वो रुकावट आता है। तो जो PTI की मौजूदा लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं जो PTI का सोशल मीडिया का मौक़िफ़ होता है उससे डिनाई करती नज़र आती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अज़हर मिशवानी साहब ने एक ट्वीट ही किया है, वो ये आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है। पहले ये एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया था, अब हमारे कुछ नए और पुराने पार्टियों के दौरान ये बात करते नजर आते हैं कि सोशल मीडिया मामलात ख़राब करता है वरना तो सत्य खैरा है। उन्होंने कहा जी अर्ज़ है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक आईना है जो आपको ज़मीनी हक़ाइक़ का असल अक्स दिखाता है। क्या इमरान खान और इसके वर्कर्स का सोशल मीडिया वालों ने गोलियाँ मारी? मतलब कि उन्होंने कहा जी क्या इमरान खान और इसके वर्कर्स को सोशल मीडिया वालों ने गोलियाँ मारी हैं?
रेड लाइन लगाने की धमकियां सोशल मीडिया ने दी हैं। क्या सोशल मीडिया वालों ने पिछले 2 साल से 20,000 शहरियों को जेलों में डाल रखा है? मतलब ये उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा इल्ज़ाम दिया जाता है ना। और अब तो ये पीटीआई के अपने लोग भी ये बात कर रहे हैं। उनका कहना है जी कि सोशल मीडिया की वजह से जो है मुज़ाकरात में आप कह लें कि रुकावट आती है, तो कुछ उनके सवाल आते हैं। उन्होंने कहा है कि जो अब तक हो रहा है, क्या ये भी सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है? और पीटीआई के खैर ये लोग भी कुछ बात करते नज़र आते हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली पीटीआई का सोशल मीडिया और पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के दरमियान चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया या केपी के गवर्नमेंट इमरान खान और उनकी फैमिली, वो आपको एक साइड पे नज़र आएंगे, और जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है वो आपको एक साइड पे नज़र आएगी। तो ये तो खैर बहुत देर से चल रहा है, और अब फिर इस हवाले से बात की जा रही है जी कि पीटीआई की सोशल मीडिया बड़ी वजह है, लेकिन मुज़ाकरात की वजह ये नहीं है। मुज़ाकरात की वजह कुछ और है, मुज़ाकरात ना होने की। अब सबसे पहले तो कल एक जो है मोहम्मद मालिक साहब की एक खबर है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा। उन्होंने कहा जी कि आला सतह पर यह फैसला कर लिया गया है कि तहरीक इंसाफ वाले उल्टे हों या सीधे, इस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक इमरान खान का 9 मई का फैसला नहीं आ जाता। तो मुज़ाकरात की वजह पीटीआई सोशल मीडिया नहीं है, जबकि ये है कि 9 मई का जब तक फैसला नहीं आता तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। और सिर्फ यही नहीं, कल एक और ख़बर दी है, और वो खबर दी है सुहेल वराइज साहब ने। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी कि ताकतवर हल्के बात करने के मूड में ही नहीं है, पीटीआई सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं है, और मुस्लिम लीग नून पीटीआई को सियासी स्पेस देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में मुज़ाकरात सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो सकते हैं, वरना मुज़ाकरात नहीं चल रहे। और ये कहीं ना कहीं उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि जो पीटीआई चाहती है वो हुकूमत नहीं चाहती, और जो हुकूमत चाहती है वो पीटीआई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो डेड लाइन है वो अब तक बरकरार है, इसीलिए मुज़ाकरात जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब ये देखें ना, जो पीटीआई की मुतालबात है, अगर वो तो हुकूमत मान ले तो फिर हुकूमत को तो घर जाना पड़ेगा। और जो हुकूमत चाहती है कि इमरान खान बाहर आकर जो हुकूमत के खिलाफ बोले ना, या वो खामोश रहे और इस हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करने दे, वो इमरान खान कभी नहीं चाहते। तो ऐसे में जो मुज़ाकरात हैं वो इसलिए रुके हुए हैं, ना कि उसमें कोई पीटीआई सोशल मीडिया की वजह से या बाकी मामलात की वजह से। अब बहरहाल ये कुछ आज की डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और खान साहब के केसेस के हवाले से भी मैंने आपको बताया कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है। और आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।